Good morning everyone. Please welcome to you on our page Uni Coaching Center 05. Like and subscribe. I am सुरेंद्र. चलो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, जो कि बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। चलो कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें कंप्यूट करना है कैश फ्लो फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज़। जब कैश फ्लो फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज़ कंप्यूट करते हैं तो सबसे पहले बात होती है कैश फ्लो फ्रॉम इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले चाहिए होता है हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये कैसे कंप्यूट होता है गाइज। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैंने पहले ही वीडियो में बताया था आपको कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब कंप्यूट करते हैं तो करंट ईयर के प्रॉफिट में से प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर हमारा बैलेंस पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट है, नेगेटिव आता है तो लॉस है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 हमारा। अब हमारे पास दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस दिख रहा है आपको दोस्तों। रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो दे रखा है 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022। क्लियर है। अब मैं अगर बात करता हूँ आपको 31 मार्च 2021 में दे रखा है आपको 5,59,000 का, और 31 मार्च 2022 में कितना 6,40,000 का। तो अगर हम इसमें से इसको डिडक्ट करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 81,000। कितना आएगा 81,000। क्लियर है आपका। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ चुका है आपके पास 81,000, क्योंकि हमारे पास कुछ भी चीज़ नहीं थी, ना ही प्रोविजन फॉर टैक्स था, ना ही प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस थे, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की बात करेंगे अब हम। क्लियर है गाइज। जब आपके पास आ जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो हमें एडजस्टमेंट ऐड करनी होती है। एडजस्टमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया है वीडियो में। एडजस्टमेंट सबसे पहले एडजस्टमेंट में जो ऐड होता है वो आता है डेप्रीशिएशन। क्या आता है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन। दूसरी चीज़ आती है आपकी जो प्रिमिलरी एक्सपेंसेस। क्लियर है। और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हम क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारी इस क्वेश्चन में हैं। ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है डेप्रीशिएशन ऑफ 30,000 हैज बीन चार्ज ऑन मशीनरी। कितना डेप्रीसिएशन चार्ज किया है साल मशीनरी पे 30,000। कितना किया है 30,000। और दूसरी चीज़ दे रखी है आपको ड्यूरिंग द ईयर शेयर इशू एक्सपेंसेस 10,000। ये भी हमारा ऐड होगा, ये भी हमारा ऐड होगा। क्लियर है गाइस। ठीक। इसके बाद देखो न्यू डिवेंचर वर इशूड ऑन 1 अक्टूबर 2021। न्यू डिवेंचर इशूड ऑन 1 अक्टूबर 2021। अगर मैं बात करता हूँ डिवेंचर्स की तो आपके पास डिवेंचर्स दे रखे हैं। देखो आपके पास डिवेंचर कितने हैं लॉन्ग टर्म बोरोविंग के अंदर 1,00,000 रुपए। कितने के 21 में 1,00,000 के थे, 22 में कितने हो गए 1,50,000 के। तो इसका मतलब आपने 50,000 के डिवेंचर परचेज किए होंगे। करेक्ट गाइज। कितने के परचेज किए होंगे 50,000 के डिवेंचर्स परचेज किए होंगे आपने। ठीक है। मैं बात करूँ आपसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा था कि आपके पास कितने डिवेंचर्स थे 1,00,000 के। कितने डिवेंचर्स थे आपके पास 1,00,000। और न्यू डिवेंचर्स कितने परचेज किए होंगे आपने 2022 में 50,000 के। और वैसा ही क्वेश्चन बता रखा है जो न्यू डिवेंचर परचेज किए आपने कब परचेज किए 1 अक्टूबर 2021। 1 अक्टूबर 2021। तो अक्टूबर से आप काउंट करो 31 मार्च तक कितने मंथ हो जाते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ। कितने मंथ हो जाते हैं 6 मंथ। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जब हम कैलकुलेट करेंगे कितने थे ओपनिंग में 1,00,000, 8%। इस पे आपको पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। कितना आ चुका है आपका गाइज 8,000 रुपये। कितना आ चुका है 8,000। जो आपने न्यू परचेज किए हैं वो कितने डिवेंचर परचेज किए आपने 50,000। 50,000 पे कितना डिवेंचर लगेगा 50,000 डिवेंचर पे कितना आपका इंटरेस्ट आएगा। इसको काट लेते हैं। कितना आ चुका है 5 को 20 2,000 रुपये। कितना आ चुका है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका। टोटल इंटरेस्ट 8 और 2 10,000 रुपये। कितना आ चुका है 10,000 रुपये। ठीक है। आपने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर निकाल लिया है। अब बात करता हूँ मैं डेप्रीसिएशन की। डेप्रीसिएशन कितना दे रखा है अपने पास क्वेश्चन में 30,000 दिया हुआ है।
एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट है आपकी। इसके बाद आपने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर निकाला, उसको ऐड कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कितना निकाला आपने? 10,000 रुपये। कितना निकाला है? 10,000 रुपये। इसके बाद शेयर इशू एक्सपेंसेस दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, क्या दे रखा था? शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटेड, तो इसमें लिख देते हैं कितना अमाउंट दे रखा है? 10,000 रुपये। कितना दे रखा है? 10,000 रुपये। मैं बात कर रहा हूँ इन सभी नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में आपने ऐड किया है डेप्रीशिएशन, शेयर इशू एक्सपेंसेस 10,000, डेप्रीशिएशन 30,000, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपको मिला है 10,000। क्लियर है गाइस? अब इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जैसा कि आपको पता है, अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली हैं तो हम बात करते हैं गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अमोर्टाइज। अब आपके पास गुडविल कितनी दे रखी है? 20,000। 21st में कितनी है? 20,000। एंड 22 में कितनी हो गई है? 15,000। तो आपने कितने रुपीज़ से अमोर्टाइज कर लिए? कितने रुपीज़ से अमोर्टाइज हुई है गुडविल आपकी? 5,000 रुपये से। कितने से हुई है? 5,000 रुपये से। तो जो गुडविल अमोर्टाइज हुई है उसको मैं ऐड कर देता हूँ कितने रुपए से? 5,000 रुपये से। ये सभी आइटम्स निकाले हमने जो आपको ऐड करने। टोटल अमाउंट कितना हो चुका है? 55,000। कितना हो चुका है? 55,000, जो कि आपको ऐड करना है, जो कि आपको ऐड करना है। अब मैं बात करता हूँ लेस सब्ट्रैक्ट करने वाले आइटम, जो आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं। अब सबसे पहले हम क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं? अगर आपको कोई रेंटल इनकम रिसीव हुई हो, क्या रिसीव हो? रेंटल इनकम। या आपको कोई, आपने इन्वेस्टमेंट की हो, उस पर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो, डिविडेंड रिसीव हुआ हो। चलो हम चेक करते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें जो क्वेश्चन में आपको मिलेंगी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास रेंटल इनकम क्या किस रूप में रिसीव हुई है। आप देखो यहाँ पर आपके पास है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्या है आपके पास? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितनी है अपने पास? 30,000। 21st में कितनी थी? 30,000। 22 में कितनी होगी? 1 लाख रुपीज़ की होगी। कितनी हो चुकी? 1 लाख रुपीज़ की। और आपको इंटरेस्ट कितना रिसीव होगा? 10%। कितना दे रखा है? 10%। लेकिन आपकी 21st में 30,000 की थी, और 22 में कितनी हो गई है? 1 लाख रुपए की। कितनी की हो गई है? 1 लाख रुपए की। तो इसका मतलब है आपने 30,000 रुपये तो पूरे साल का लगेगा। 30,000 रुपये इंटरेस्ट पूरे साल का मिलेगा आपको। क्लियर है? अब बात करता हूँ, ये जो न्यू परचेज किया आपने, न्यू परचेज कितनी की होगी? 30,000 ओपनिंग है, 1 लाख क्लोजिंग है, तो उसका मतलब 70,000 आपने न्यू परचेज की होगी। लेकिन क्वेश्चन में आपको हिंट दे रखी है। हिंट क्या दे रखी है? कि एज्यूम दैट जो आपने न्यू परचेज की है वो 31 मार्च 2022 को परचेज की है। इसका मतलब है इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको। क्लियर है? तो आपको कितने पे इंटरेस्ट मिलेगा? ओनली कितने पे इंटरेस्ट मिलेगा? आपको मिलेगा ओनली 30,000 पे। कितने पे मिलेगा? तो आपने जो न्यू परचेज की है, जो आपने न्यू परचेज की है, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो आपको किस पे मिलेगा इंटरेस्ट? ओनली 30,000। 30,000 का 10% पूरे साल का मिलेगा। कितना अमाउंट है आपका? 3,000 रुपीज़। क्लियर है? एक दूसरी एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कोस्टिंग 30,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कोस्टिंग 30,000 वर सोल्ड 40,000। कितने में सोल्ड किया आपने? 30,000 के आइटम को अगर आपने 40,000 में सोल्ड किया है तो कितने हज़ार का प्रॉफिट है? 10,000 का। कितने हज़ार का प्रॉफिट है? 10,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स तो कितने का प्रॉफिट हुआ है आपको? 40,000 में सोल्ड किया है, कॉस्ट कितनी थी? 30,000। तो प्रॉफिट कितना आ चुका है आपके पास? प्रॉफिट आ चुका है 10,000 रुपीज़। आपको पता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स लेस करते हैं। ऐसे ही रेंटल इनकम जो आपकी आई है एनसीआई से, उसको भी आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है? इंटरेस्ट ऑन एनसीआई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना आया था आपके पास? 3,000 रुपीज़। क्लियर है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनसीआई कितना आता है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। एनसीआई का मतलब क्या है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कितना है आपका? कितना अमाउंट आया है? इसमें आपका अमाउंट आया है, कितना अमाउंट आया गाइस बताओ? 10,000 रुपीज़। कितना आया? 10,000। तो टोटल आपको कितना ऐड करना है? 55,000। सब्ट्रैक्ट कितना करना है आपको? सब्ट्रैक्ट करना है आपको
13,000। ठीक है, अब जो हमारा आइटम आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। क्लियर है गाइज? तो देखो आपके पास कितना है, 81,000। 81 में अगर मैं 55,000 ऐड करता हूँ और 13,000 माइनस करता हूँ, तो डायरेक्ट सा आपके पास फंडा है कि 55 में से 13,000 सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास कितना आएगा, 42। 42 को मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। क्लियर है गाइज? 42,000 को 81 में ऐड कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो आपका आ जाता है 1,23,000। क्लियर है? तो आपका जो अमाउंट आ चुका है प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। क्लियर है? प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब हम ट्रीटमेंट करते हैं करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का। अब मैं बात कर रहा हूँ करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में आप आ जाओ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री ओपनिंग में कितनी, 4,20,000। क्लोजिंग कितनी है, 6,30,000। तो सीधा सा पता चला है 4,20,000 आपके पास अगर प्रीवियस ईयर में, 6,30,000 करंट ईयर में, तो कितने हज़ार से इंक्रीजमेंट हुआ है, 2,10,000। कितने हज़ार से इंक्रीजमेंट हुआ है, 2,10,000 से। क्लियर है? कितने हज़ार से इंक्रीजमेंट हुआ है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितने से इंक्रीज हुई है, 2,10,000। 2,10,000। इसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे ट्रेड रिसीवल। 4,94,000 से 320 सब्ट्रैक्ट हुए हैं। क्या हुए हैं, सब्ट्रैक्ट रिड्यूस हुई है। कितने अमाउंट से रिड्यूस हुआ है, देखो 94 है और ये कितना है आपके पास 320। तो कितने हज़ार से आपका रिड्यूस हुआ है, यहाँ से 4,94,000 में से 320 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाता है, जो अमाउंट आएगा वो आएगा आपका 1,74,000। क्या हुआ है, एसेट्स डिक्रीज हुई है। डिक्रीज हुई है तो क्या होगी, ऐड होगी। डिक्रीज हुई है तो क्या होगी, ऐड होगी। क्लियर है? अगर एसेट्स इंक्रीज होती है तो क्या होती है, लेस होती है। क्लियर है गाइस? इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ ओसीए की, अदर करंट एसेट्स। कितने की है आपके पास, 5,000। कितने की है, 5,000। अब कितने की हो चुकी है, 7,000। इंक्रीजमेंट हुआ है, इसका मतलब क्या होगी, आपकी एसेट्स इंक्रीज होती हैं तो क्या होती हैं, लेस होता है। लेस कर देते, कितने थाउजेंड से लेस होगी, 2,000 से। क्लियर है? हम चलो अपने क्वेश्चन में इन चीज़ों को लिख देते हैं जो हमने कंप्यूट किया है। ये तो मैंने बात की थी करंट एसेट्स की। ठीक है, अब हम बात करते हैं करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में आप देखो ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल कितना है आपका, 40,000। 40,000 से इंक्रीजमेंट कितना हो गया, 60,000। अगर आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तो क्या होगा, ऐड होगा। कितने से ऐड होगा, 40,000 से आपका कितना हो चुका है, 60,000। तो कितने अमाउंट से ऐड होगा आपका ट्रेड पेबल, ऐड होगा कितने अमाउंट से, 20,000 से। कितने से होगा, 20,000 से। करेक्ट गाइज? ठीक है, जो जो चीज़ें आपको ऐड करनी है, सबसे पहले ऐड करने के लिए आता है ट्रेड रिसीवल। कितने अमाउंट से डिक्रीज हुआ था, ट्रेड रिसीवल डिक्रीज हुआ था आपका 1,74,000 से। क्लियर है गाइज? और इसके साथ आपका क्या डिक्रीज हुआ था, इसके बाद करंट एसेट्स में कुछ भी डिक्रीज नहीं हुआ है। करंट लाइबिलिटीज में आपका इंक्रीज हुआ था ट्रेड पेबल, कितने अमाउंट से हुआ था, 20,000। ठीक, और कुछ नहीं है आपको ऐड करने के लिए, तो आपका ऐड करने के लिए कितना आ चुका है, 1,94,000, जिसको हम ऐड करेंगे। क्लियर है? अब मैं बात करूँ सब्ट्रैक्ट करने वाली, लेस किसको करना है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में जो सबसे पहले आपका इंक्रीज हुआ था, जो इंक्रीज हुआ था आपका इन्वेंट्री था। इन्वेंट्री कितने लाख से इंक्रीज हुआ था, 2,10,000। कितने से इंक्रीज हुआ था, 2,10,000। और आपका क्या इंक्रीज हुआ था, अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट कितने अमाउंट से, 2,000 से। कितने से हुआ था, 2,000 से। टोटल आपको कितना डिडक्ट करना है, 2,12,000। ठीक है, अब आपको क्या करना है गाइस, 1,23,000 में 1,94,000 को ऐड करना है। उसमें से 2,12,000 को सब्ट्रैक्ट करना है। जो आपके पास अमाउंट आएगा वो आ जाएगा नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। क्लियर है गाइस? ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो। क्लियर है आपको? अब आपने 1,23,000 में इसको ऐड करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आप सोच रहे हो इन दोनों को ऐड करो, इसको सब्ट्रैक्ट करो, मैं आपको एक फंडा बता देता हूँ। 1,94,000 ऐड करना है, 2,12,000 सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन दोनों का हम अगर एडिशन करते हैं तो 2,12,000 में से 194 अगर मैं लेस कर देता हूँ तो कितना अमाउंट बचेगा आपका माइनस वाला, 6।
12, 18,000। 18,000 आपका बैलेंस आएगा, वो कौन सा आएगा, सब्ट्रैक्ट वाला। वो कौन सा आएगा, सब्ट्रैक्ट वाला। तो 18,000 को अगर मैं 123 में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1,05,000। जो आपने निकाला है नेट पॉजिटिव आंसर आया है, नेगेटिव तो नहीं आया आपका, पॉजिटिव आया। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। क्लियर है गाइज। बड़े ही आराम से ध्यान से आपने क्वेश्चन को किया है और मेरे हिसाब से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस क्वेश्चन के। क्लियर है गाइज आपको। जैसा कि आपने कंप्यूट कर लिया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, आपका है 1,05,000। जब आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कंप्यूट हो जाता है तो कंप्लीट कैश फ्लो के क्वेश्चन में हम कंप्यूट करते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कंप्यूट करने से पहले आपको क्या क्या चाहिए होता है कि आपने कितने अमाउंट के एसेट सेल किए, कितने अमाउंट के एसेट्स परचेज किए। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपने परचेज और सेल की है। अब हमें कंप्यूट करना है कि आपने कितने अमाउंट की एसेट्स परचेज किए हैं और सेल किए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एसेट्स में आपके पास क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है। एसेट्स में आपके पास क्वेश्चन के अंदर है सबसे पहले करंट एसेट, फिक्स एसेट की बात कर रहा हूँ मैं। फिक्स एसेट्स में आपके पास क्या देखो, एक तो आपके पास NCI है। क्लियर है गाइस। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 30,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 1,00,000। क्लियर है। इसके बाद देखो आप क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दे रखा है कि आपने एक 30,000 का अमाउंट कितने में सोल्ड किया है, 40,000 में। कितने में सोल्ड किया है, 40। अब देखते हैं हम NCI में ओपनिंग बैलेंस कितना है। ओपनिंग ओपनिंग था आपके पास 30,000। क्लोजिंग कितना था अपने पास, क्लोजिंग क्लोजिंग था 1,00,000 रुपीज़। क्लियर है, 1,00,000 रुपीज़। आपने अमाउंट सोल्ड किया था बाय कैश, कितने से सोल्ड किया था, 40,000 से। अब 30,000 के सामान को अगर आप 40,000 में सोल्ड करोगे तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने से हो गया आपको, 10,000 से। कितने से हो गया, 10,000 से। इसको टैली करो, आपका आ रहा है 1,40,000। 1,40,000 1,40,000 में से अगर मैं 30 और 10 को ऐड करता हूँ 40,000, इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1,00,000। ये जो बैलेंसिंग फिगर निकला है आपने क्या किया होगा, परचेज किया होगा। क्या किया होगा, तो आपने कितने की NCI परचेज की है, कितने की परचेज की है, 1,00,000 रुपीज़ की। कितने की परचेज की आपने, 1,00,000 रुपीज़ की। क्लियर है ये हमारा टॉपिक। अब हम देखते हैं अपनी फिक्स एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओपनिंग बैलेंस 5,40,000, क्लोजिंग 7,50,000। क्लियर है। डेप्रीसिएशन कितना लगाया आपने इस साल, 30,000। क्लियर है। जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा था ओपनिंग थी आपके पास 5,40,000, क्लोजिंग था 7,50,000, डेप्रीसिएशन पे ड्यूरिंग द ईयर 30,000। ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे 780, कितना आ चुका है, 780। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 540 में से आ जाएगा आपका, आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है, 5,10,000 है। कितना आपके पास, 5,10,000। तो बैलेंसिंग फिगर आपका आ जाएगा 2,70,000। इसका मतलब आपने क्या किया है, आपने प्लांट परचेज किया है। प्लांट आपने क्या किया है, परचेज किया। कितने हज़ार से, कितने से परचेज किया आपने, 2,70,000 से। ये आपका टैली हो चुका है। तो आपकी इनकम जनरेट हुई है सेल ऑफ NCI। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को आपने 40,000 में सेल किया था। इसके बाद इसके साथ आपको मिला था इंटरेस्ट ऑन NCI। कितना निकाला था आपने, 3,000। कितना निकाला था आपने, 3,000। अब जो लेस करेंगे आइटम वो आपके आए थे, आपने परचेज किया था। क्या परचेज किया था, प्लांट एंड मशीनरी। कितने से परचेज किया था, कितने से परचेज किया था आपने, 2,70,000। अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया था 2,70,000। और इसके साथ आपने क्या परचेज किया था, NCI। NCI कितने से परचेज की थी आपने, 1,00,000 रुपीज़ से। कितने से की थी परचेज, 1,00,000 से। अब ये आप 43,000 को ऐड करो और 2,00,000 3,70,000 को आप सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास कितने अमाउंट आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3,27,000। अब आप देख पा रहे हो ये नेक ब्रैकेट में आ रहा है, ब्रैकेट में आ रहा है, इसका मतलब आपने कैश यूज किया है। ब्रैकेट में आ रहा है, इसका मतलब आपने कैश क्या किया है, यूज किया है। तो नेट कैश यूज्ड
इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कितने अमाउंट आया आपका? 3,27,000। क्लियर है गाइस? कितना आया आपका? 3,27,000। अब हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात आती है, सबसे पहले आपका दिमाग जाना चाहिए कि शेयर होल्डर फंड में कितनी आपने शेयर कैपिटल इशू की है या आपने रिडीम की है, बायबैक की है। क्लियर है? अब एक दूसरी चीज़ आप देखो, इसमें शेयर होल्डर फंड में हम जाते हैं, जैसे देखते हैं आपके पास कितनी, आपके पास शेयर कैपिटल है 12 लाख। कितने की इंक्रीज हो चुकी है अब? 2 लाख से। कितना अमाउंट हो चुका है? 14 लाख रुपए। मतलब 2 लाख रुपए आपने इशू किया है। क्लियर? आपके पास पैसा है 2 लाख रुपए। ओके गाइस। दूसरी चीज़ है, जब आपके पास 2 लाख रुपए यहाँ से इंक्रीज हुआ है, अब जाओ आप लॉन्ग टर्म बोरोविंग में, आपके पास कितना है? आपके पास लॉन्ग टर्म बोरोविंग है आपके पास, कुछ इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं। सॉरी गाइज, आपके पास जो एसेट्स थी वो आपके पास कैपिटल थी 21 में, 21 में 8 लाख और 22 में कितनी होगी? 10 लाख। टोटल कितना इंक्रीजमेंट है आपका? 2 लाख रुपए। क्लियर है? इसे हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म बोरोविंग। लॉन्ग टर्म बोरोविंग आपकी कितनी है? देखो इसमें चेक करो, 1 लाख रुपए की। कितने की है? 1 लाख रुपए। कितने से इंक्रीजमेंट हुआ है? 50,000 से। 1,50,000। दो दो चीज़ें आपके पास हैं, एक तो 2 लाख आपकी शेयर कैपिटल है और एक 50,000 रुपये आपका लॉन्ग टर्म बोरोविंग है, जिनसे आपके पास पैसा आया है। ठीक है? जैसा कि हमने देखा प्रोसीड फ्रॉम शेयर इशू से कितना पैसा आया था आपके पास? 2 लाख रुपये। कितना आया था? 2 लाख रुपये। प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोविंग से डिवेंचर से कितना आया था? 50,000 रुपये। अब आपका पैसा गया किस रूप में? सबसे पहले आपने शेयर इशू एक्सपेंसेस थे, शेयर इशू एक्सपेंसेस कितना था वो? 10,000 रुपीज़। कितना था वो जो आपने लेस करना है? एक दूसरी चीज़ जो आपको याद होगी वो थी आपकी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कितना अमाउंट आपने पे किया है? 10,000। कितना आया था? अब तीनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो, इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 250 में से आपके 20,000 गए तो 2,30,000। ये आपका क्या है? पॉजिटिव बैलेंस है। तो नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना रुपए जनरेट हुआ आपका? कितना है? 2,30,000। क्लियर है गाइस? एक जो आपका लास्ट स्टेप बचता है वो क्वेश्चन को वेरीफाई करने का कि आपने करेक्ट किया या नहीं किया। आपके कैश फ्लो फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज ABC, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। आपको पता है आपका ऑपरेटिंग में कितने अमाउंट आया था? 1,05,000। आपका इसमें नेगेटिव आया था, इन्वेस्टिंग में क्या आया था? नेगेटिव 3,27,000। इसमें पॉजिटिव आया था आपका 2,30,000। तो आपने क्या, 1,05,000 और इन दोनों को ऐड करो, 2,35,000। इसमें से 3,27 माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? 3,27,000। अगर आप 3,35 में से अगर 3,27,000 माइनस करते हो तो कितना आएगा आपके पास? 8,000। कौन सा आया? नेगेटिव, डिक्रीज आया। कैसा आया ये? डिक्रीज। इंक्रीज की जगह आप क्या लिख लेना? डिक्रीज। क्या आया है? डिक्रीज। अब इसमें हम ऐड करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग। कौन सा? ओपनिंग। कौन सा ऐड करेंगे? ओपनिंग। ओपनिंग में आपके क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है क्वेश्चन में? आपके क्वेश्चन में दे रखा है 20,000। कितना दे रखा है? 20,000। अगर हम ये ओपनिंग ऐड करते हैं और अगर आपका आंसर क्लोजिंग का आ जाता है तो आपका पूरा ही आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। देखो, आपको 20,000 ऐड करना है, अगर इक्वल टू आपके क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाता है तो आपका पूरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आपके 6 के 6 नंबर पक्के हैं इसमें। ठीक है? जो आपका आंसर आया था इस वाले इन दोनों के एडिशन सब्ट्रैक्ट में A+B, आपका आया था 3,35,000 में से 3,27 में, तो पॉजिटिव आंसर आया था। किसका आंसर आया था आपका? पॉजिटिव। अभी आपका आ गया 28,000। अब आप चेक करो क्वेश्चन में कि आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग है? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिल्कुल है, क्वेश्चन में बिल्कुल है। तो इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर आया है और आपके 6 के 6 मार्क्स बिल्कुल पक्के हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो गाइस लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है? थैंक यू।